प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बड़ी ही अच्छे से 2026 के आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के पूरे किताब के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न केवल और केवल एक इस वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो से आपका पूरा का पूरा जो विज्ञान का किताब है ना, A to Z समाप्त हो जाएगा। मतलब इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में विज्ञान का एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पूरा किताब इस वीडियो से खत्म होगा। काफी मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर विज्ञान के पूरे किताब के यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले देखो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस प्रकार की अभिक्रिया आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या है कि ये टूट रहा है और दो तत्वों में टूट रहा है, तो टूटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसमें ऊष्मीय अपघटन हो रहा है, लेकिन सबसे पहले अपघटन ऑप्शन में दिया है तो अपघटन को टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन आप जानते हैं कि एक उपचयन अभिक्रिया है, कभी कभी ऊष्माक्षेपी भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये आपको लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर अगला कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al यानी कि Fe2O3 प्लस 2Al मिलकर क्या बना रहा है। देखो Al2O3 बना रहा है, प्लस में Fe बाहर निकल जा रहा है। इसमें कौन सी अभिक्रिया है बताना है। तो यहाँ पर देखो ये जो है FeO3 के साथ था, लेकिन यहाँ पर बाहर निकल गया है। तो बाहर निकल गया है तो इसमें जो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया आपकी हो जाएगी, ठीक है। वियोजन नहीं विस्थापन होगा। अब यहाँ पर देखो श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होता है उसमें कौन सी प्रयुक्त किया जाता है। तो AgCl जो है इसको प्रयुक्त किया जाता है, इस तत्व को। अब यहाँ पर देखो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिससे चिप्स कुरकुरा बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जठरस का pH मान कितना होता है। तो 1.2 के आसपास में होता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। न्यूट्रल होता है, 7 होता है। नीला थोथा यानी कि जिसको तूतिया बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CuSO4 × 5H2O होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ठीक है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर देखो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। हीरा और ग्रेफाइड में कौन सा विद्युत का सुचालक है। इसमें जो है ग्रेफाइड जो है विद्युत का सुचालक है। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। तो ये जो है CaCl2 जो है आयनिक यौगिक के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा की चीज़ें आप खुद से बताइए कि धातु, उपधातु और अधातु के 3 उदाहरण। अब यहाँ पर आगे देखो 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये 2 किलोमीटर का लंबा तार बनाया जा सकता है। निम्न में से कौन सी धातु दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। तो ये जो है K यानी कि पोटेशियम। अब यहाँ पर देखो परमाणु, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो 4 होती है। 4 इसका वैलेंसी होता है। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है। तो कीटोन है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो निम्न में से सहसंयोजी यौगिक कौन सा है। तो मेथेन है, CH4। अब यहाँ पर अगला देखो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6 होता है। C2H6 का IPAC नाम क्या होता है। तो C कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा मेथ एथ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर CnH2n+2 करोगे तो मेथेन हो जाएगा, तो एथेन हो जाएगा, ठीक है ना। एथेन हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि लिथियम का विकर्ण संबंध किससे है। तो लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कौन सा है। तो वो अधातु हो जाएगा। जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधातु होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। अब यहाँ पर देखो कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या क्या होती है। तो वो बढ़ती है। किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर कोषों की संख्या स्थिर रहती है। अब जीव विज्ञान से देखो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो ये पत्ती द्वारा होता है। हृदय का औसत रक्तदाब यानी कि जिसको BP आप बोलते हो 120/180 होता है। इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 120 के रफ्तार से हृदय फेंकेगा और उधर से 80 के रफ्तार से आएगा।
पादप में जाइलम उत्तरदायी किस लिए है? तो जल के वहन के लिए, ठीक, जल के वहन के लिए। चलो याद रखो। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ये जो है यकृत, यकृत जिसको ये ग्रंथि में आता है, यकृत जिसको हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। अब देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस में? तो श्वसन में, ठीक है। यहाँ पर देखो, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। पादप हार्मोन कौन सा है? तो जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी है, एस्बिक भी है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किससे माना जाता है? अनैच्छिक जो कि आपकी इच्छाओं में नहीं होता है, जैसे छींक आना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये मेंडुला द्वारा होता है। मेंडुला ऑब्लंगाटा इसका पूरा नाम है। अब यहाँ पर देखो, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, जिसको हम क्या बोलते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये अपने से बताओ क्या होगा। अब यहाँ पर आगे देखो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो मादा में कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है, ये मानव में नर जनन तंत्र का भाग है। अब देखो, मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन नलिका में। अब यहाँ पर देखो, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। मेंडल ने मटर के कितने गुणसूत्रों का अध्ययन किया था? तो 7 गुणसूत्र का अध्ययन किए थे। एक द्विसंकर का 10 रूप कितना है? 9:3:3:1 के रूप में आता है। मैंने बता रखा है, वीडियो में जाकर देख लेना। यहाँ पर देखो, मेंडल ने गणित और विज्ञान का अध्ययन किस विद्यालय से किया था? तो पेरिस विश्वविद्यालय से वो किए थे। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। अब यहाँ पर देखो, इसका आंसर आप खुद से दीजिए। बाकी मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? तो प्रभावी लक्षण आप जानते हैं कि जैसे लंबा और तना जो हो जाएगा, हरा और गोल बीज हो जाएगा, तो ये प्रभावी के अंतर्गत आता है। तो लंबा तना व हरे बीज पर तो ये प्रभावी आ जाएगा, ठीक है। पुष्प का जननांग क्या है? तो पुंकेसर और अंतिकेसर है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा जस्ट बताऊँगा, रुके रहना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जिसको यहाँ पर सबसे हाईएस्ट अगर प्रकाश की चाल बोले तो निर्वात में होती है, जहाँ पर कण नहीं होता है वही में। अब देखो, यहाँ पर दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? अब किस पदार्थ को प्रयुक्त नहीं करेंगे? जिसके प्रकाश आर पार नहीं जाएगा उसी को ना। तो मिट्टी से प्रकाश आर पार जाएगा नहीं जाएगा, तो इसी को प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। हीरे का अपतनांक कितना होता है? तो 2.41 या फिर 2.42 कभी कभी दे देता है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर आगे देख लो, दर्पण की फोकस बिंदु का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं इनका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो देखो, ये पीडीएफ पूरा का पूरा 99 में ही मिल रहा है आपको। ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, हम अब आपके व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ सेंड कर देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, सब चीज़ रहेगा। बाकी चलो मैं आगे बता देता हूँ। तो देखो, क्या था कि दर्पण के फोकस बिंदु का मात्रक क्या होगा? तो देखो, फोकस बिंदु की कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगर फोकस दूरी का है तो दूरी का मात्रक होता है। बिंदु का मात्रक क्या होगा? आप खुद ही बताइए। कुछ नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखो, आगे कह रहा है, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। आप जानते हैं कि प्रकाश जब प्रकीर्णित होता है तो उसमें जो प्रकाश होता है, जैसे यहाँ पर एक कण पर पड़ा तो ये इधर 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 चारों तरफ बिछड़ जाएगा। तो जो प्रकाश किरण हमारे आंखों तक पहुँचती है वो कौन सी पहुँचती है? नीले रंग की। तो इसीलिए प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना के कारण आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखो, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर की होगी? यहाँ पर निकाल लो भाई, सेंटीमीटर में निकालना है तो P = 1/f फार्मूला से। तो अगर आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है तो 100/f कर लो, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत प्रकाश का अधिकतम विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है, आप जानते हैं, विबग्योर। अब देखो, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये 3 गो है, तो एक आगे मतलब जो कि इसके निवारण में लिया जाएगा। तो 3 गो है तो 4 वाला लीजिए, अवतल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल होता ही नहीं है। बाकी यहाँ पर आगे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन
प्रश्न कर रहा है वह जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली क्या होती है। देखो, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली छोटी हो जाती है। जैसे आप घर में हैं अभी बैठे, अगर तुरंत आप बाहर निकलोगे जो कि काफ़ी धूप हुई होगी तो आपकी आँख जो है काफ़ी सिकुड़ने लगेगी, वो पुतली अपने आप को एडजस्ट करती है। और वहीं अगर आप धूप से घर में आए हो तो पुतली बड़ी होने लगती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पुतली क्या करती है, प्रकाश के हिसाब से अपना साइज छोटा बड़ा करती है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करती है, तो चालक की प्रकृति पर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर देखो, विभवांतर नापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं, जिससे विभवांतर नापा जाता है। बिजली का फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो तांबे और टीन का। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, हम जनित कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, गाँव देहात में जनरेटर कहा जाता है, ठीक है। एसी और डीसी करंट में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है, आप कमेंट में बता दीजिए। एसी करंट उसको बोलते हैं जो बिजली आपके घर में आती है जो पोल द्वारा, ठीक है। और डीसी करंट जो बैटरी से उत्पन्न की जाती है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी हो गया या फिर नॉर्मल आपकी कोई भी बैटरी होगी, तो इसमें कौन खतरनाक होता है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखो, एक धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होता है। वृत्ताकार 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने किए थे। अब देखो, विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा है, ठीक। कौन सी परत परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ओजोन परत, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। लेकिन हाल ही में पता चला है कि इस परत में भी थोड़ा सा छिद्र हो गया है। तो बाकी ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, और इस नंबर पर 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो वन शॉट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।